हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, ₹248.38 मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा, ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.61 की कमी। मट्टी का तेल फी लीटर ₹1.48 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। LPG भी महंगी हो गई। LPG की कीमत में ₹2.88 का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक क़तर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में क़तरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में क़तर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर के हमरा क़तर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का भी दौरा। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में क़तर म्यूजियम तक सफ़र किया। अमीर क़तर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। सेनेट का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज सुबह 10:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर क़ानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश नहीं होगा। जजेस की तादाद में इजाफे पर हुक्मरान इत्तेहाद में इतफाक ना हो सका। ये बिल इत्तफाक राय के बाद आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। ख़त नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ करवाईं। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ख़त का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल से घर मुंतकिल, मुकम्मल आराम का मशवरा। गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद प्लास्टर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, कहा सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मौसूल। निजकारी कमीशन ने 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद की। निजकारी कमीशन ने कम से कम 85 अरब रुपए की बिडिंग मांगी। कंसोर्शियम ने दोबारा 10 अरब की बोली लगाई। कंसोर्शियम हुकाम ने कहा कि हुकूमत 10 अरब में PIA शेयर्स देना चाहती है तो खरीदने को तैयार है। हुकूमत इस कीमत पर शेयर्स फरोख्त नहीं करती तो PIA को खुद चलाए। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली को वफाकी काबीना में रिपोर्ट करेगी। काबीना कमेटी निजकारी ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी थी। कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक की थी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में महज 4 रोज़ बाकी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी जंग में भी शिद्दत आ गई। हम न्यू मैक्सिको को 2 बार जीत चुके हैं। इलेक्शन जीतकर अमेरिका को फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। डोनाल्ड ट्रंप का न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब।
कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, ट्रंप के पास अमरीकी अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं, वो अमरीकियों को तकसीम करके खौफजदा रखने की कोशिश कर रहा है। कमला हैरिस का रियासत एरिजोना में रैली से खिताब। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में कबल अज वक्त वोटिंग ब्यूरी हिल सिटी में शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना वोट कास्ट किया। कैलिफोर्निया के 10 लाख से ज्यादा बेघर अफराद भी अहमियत इख्तियार कर गए। फुटपाथों पर डेरे डाले अफराद में सिर्फ 10% अपना वोट कास्ट करते हैं। अमरीकी तंजीम ओपन सेक्रेट ने इंतखाबी मुहिमात के अदादों में भी जारी कर दिए। डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और उनके हिमायती तकरीबन $16 अरब खर्च कर चुके 82 अरबपति कमला हैरिस और 52 डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। कमला हैरिस की मुहिम फंड का 6%, जबकि ट्रंप का 35% हिस्सा अरबपति अफराद के अतियात से आया है। ओपन सीक्रेट के अदाद शुमार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन से पहले हमलों की तैयारी कर रहा है। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर ने कहा कि इसराइल को हमलों का दर्दनाक जवाब देंगे कि उसको पछताना पड़ेगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान पर किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। गाजा में इसराइली जारहिया सिहोनी फौज ने 24 घंटों के दौरान मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ज़्यादातर फ़लस्तीनियों को शुमाली गाजा में शहीद किया गया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी जारी। 24 घंटों में मजीद 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लबनानी शहरी शहीद कर दिए गए। शाम में लबनानी सरहद के करीब इसराइली हमला, 10 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी कोशिशों में अच्छी पेशरफ्त हुई है। आलूगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का इस मौके तदारुक के लिए बड़ा हुक्म। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। महकमा स्कूल से बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट तलब। सरगोधा में फैक्ट्रियों की आलूगी को मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें तश्कील। टोरंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समात पर तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से ऑनलाइन सेशन का एहतमाम। गलत मालूमात के बढ़ते हुए रुझान पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पैनल के शुरका का कहना था कि दौरे जदीद में गलत मालूमात तेज़ी से फैल रही हैं। गुफ्तगू का मकसद इस बात की वाज़ेह तफ़हीम करना थी कि किस तरह गलत मालूमात हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है और मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती है। मुकर्रीन में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान में पहली बार नाकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते से मुंतकिली। बोइंग 737 की कराची से हैदराबाद मुंतकिली रात होने के बाद जहाज़ का ट्रेलर रोक दिया गया। आज दोबारा रवाना होगा। SOP के तहत गैर मामूली जिसामत की हामिल अशिया को रात के औकात में मोटरवे पर सफ़र की इजाज़त नहीं होती। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक हवाई जहाज़ की लंबाई 110 फीट, वज़न 40 टन है। जहाज़ को 74 व्हीलर ट्रेलर के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। लेबनान में भारी नुकसान के बाद इसराइल जंगबंदी पर आमादा। 60 रोज़ के लिए सीज़फायर मुआहदा चंद रोज़ में तय पाया जाएगा। लेबनान के अबूरी वज़ीर आज़म पुरुमीद इसराइली मीडिया मुजवज़ा मुआहदे के निकात सामने ले आया। इसराइली फ़ौज मुआहदे के बाद 7 रोज़ में वापस जाएगी। लेबनानी फ़ौज जनूबी इलाके का कंट्रोल संभालेगी। इसराइल को ख़तरे की सूरत में कार्रवाई का हक हासिल होगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि कोई ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ हो।
गजा में सफाकाना इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 102 शहादतें, मजमूई तादाद 45,163 हो गई। शुमाली गजा का इलाका बैतुलहिया डिजास्टर जोन करार, सऊदी हुकूमत का 11 नवंबर को अरब इस्लामिक समिट बुलाने का ऐलान। मिशन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की टीम का पहले वनडे के लिए तैयारियों का आगाज। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने के लिए ट्रेनिंग सेशन। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी तकरीब यादगार शहदा चिनार बाग में होगी। आर्मी हेलीपैड में भी जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब मुनक़िद होगी। तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील का ऐलान किया गया है।